वेलकम है। वेक्टर्स के इस सेकंड लेक्चर में हम वेक्टर की कुछ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आइए, तो जब वेक्टर मिलता है तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्केलर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एनी लेटर और सिंबल। कोई भी सिंबल या लेटर को हम यूज करके स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए हो गया, एक्स हो गया, बी हो गई, वाई एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यूजुअली हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को यूज करते हैं। सो उनमें से कोई भी अगर लेटर यूज करें तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, यहाँ उसको डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं वेक्टर को। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमारे दो मेथड्स हैं। एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा हमारा है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या करते हैं हम, वी यूज सिंबल्स। हम सिंबल्स को यूज करते हैं और उससे हम वेक्टर को जाहिर करते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, या तो आप उन सिंबल्स को बोल्ड कर देंगे या तो आप उन सिंबल्स के ऊपर एरो यूज करेंगे। ठीक है, वेक्टर को जो हम सिंबल से जाहिर करते हैं उसके दो टाइप्स रहते हैं। या तो आप उन सिंबल्स को बोल्ड करेंगे लाइक दिस। अब ये जो हमने बोल्ड किया है, अब ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। या लाइक दिस, अगर एक ऐसे लिखता हूं तो स्केलर, लेकिन इसको बोल्ड करता हूं तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। या तो फिर हम जो लेटर लिखते हैं उनके ऊपर एक एरो देते हैं। तो ये जो एरो आ गया, ये लेटर को क्या जाहिर करता है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, ऊपर एरो आ गया। एरो डिफाइन करता है या डिफरेंस डिफरेंट करता है स्केलर से वेक्टर को। अगर हम ये से एक्स लिख देंगे, ये स्केलर, अब उसके ऊपर एरो आ गया तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, सो सिंबल के दो मेथड होते हैं, या तो आप सिंबल्स को बोल्ड करें या सिंबल्स के ऊपर एरो यूज करें। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं हम, टू प्लेन सिस्टम में एरोज को यूज करते हैं। वी मेक यूज ऑफ एरो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और टू प्लेन सिस्टम। हम एरोज को यूज करते हैं। एरो जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमारा वेक्टर को जाहिर करेगा। सपोज ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो हमने जैसे ही कोई एरो ड्रा किया, ये क्या जाहिर करेगा, सेज कि ये जो एरो है ये किसी वेक्टर को जाहिर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये एरो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी, नंबर वन, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड नंबर टू, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी बताता है। अब ये जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट इसको हम हेड कहते हैं, हेड ऑफ द एरो। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द एरो। और हेड क्या जाहिर करता है, ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। द हेड ऑफ द एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और ये टेल होता है, और ये जो टेल की लेंथ है, लेंथ, ये जो लेंथ है वो क्या जाहिर करती है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को जाहिर करती है। सो एरो में दो क्वांटिटीज या दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। नंबर वन डायरेक्शन होती है, नंबर टू मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन क्या, किस कौन सी चीज डायरेक्शन जाहिर करती है, द हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या जाहिर करता है, ये जो लेंथ ऑफ द टेल है वो जाहिर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। सपोज के मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, अब इनमें क्या डिफरेंस है, यू विल से कि सिंस इनका हेड सेम तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन तो सेम है। डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंस है तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है।
डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि जो एरो पॉइंट कर रहा है हेड, वो एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन सेम है। जो डिफरेंस है किसका है? मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं, सपोज कि मैंने ये वेक्टर बनाया और ये वेक्टर बनाया, अब क्या डिफरेंस है? दोनों का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या फर्क है? डायरेक्शन फर्क है। क्यों? ये इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और इसका हेड इस तरफ है हेड, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस है। ठीक है, सो एरो टू किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, एक मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है और एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। The resolution of vector. Resolution of vector. वेक्टर को रिजॉल्व करना। वर्ड रेजोल्यूशन की माना क्या होती है? स्प्लिट करना, तोड़ना। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। The breaking of vector or splitting of vector into its components is called resolution of vector. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को उसी के कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। सपोज करें हमने 2D सिस्टम बनाया और यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है सी। अब ये वेक्टर क्या ज़ाहिर करता है? कि इसने दो तरफ में ट्रेवल किया है, एक एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये टू डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि ना सिर्फ ये इस पॉइंट से आगे गया है, पर ऊपर भी गया है। आगे गया है मतलब एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया है, ऊपर गया है मतलब वाई एक्सिस में ट्रेवल किया है। सो जो इन वेक्टर है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से? एक है एक्स कंपोनेंट और दूसरा है हमारा वाई कंपोनेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। हाउ डू यू डिफाइन कि एक्स कंपोनेंट क्या होता है या वाई कंपोनेंट क्या होता है? यू से कि एक्स कंपोनेंट इज द शैडो और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलर वाई एक्सिस क्या होता है? इट्स अ प्रोजेक्शन और शेडो ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ये वेक्टर का शेडो है ऑन एक्स एक्सिस, ये वाई कंपोनेंट क्या है? वेक्टर का शेडो ऑन वाई एक्सिस। जैसे मैं अगर यहाँ से लाइट जलाऊं तो यहाँ पे एक शेडो आएगा। इस शेडो ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस को हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। और अगर मैं यहाँ से लाइट दूं तो ये नीचे शेडो आएगा, तो ये शेडो ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट। तो हम दो कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, सो सपोज ये वेक्टर है, इसने कुछ डिस्टेंस ये तय किया है और कुछ डिस्टेंस ये ऊपर भी गया है। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और ये है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर खुद सी है, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सी एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और सी वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आइए इसको फाइंड करते हैं। हमें पता है कि cos थीटा किसके बराबर होती है? सपोज दिस इज एंगल थीटा। cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा ये ट्रायंगल है ओ ए बी, अगर हमारा ये ट्रायंगल है ओ ए बी, तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है? ये सी एक्स बेस है। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये सी हाइपोटेन्यूज है। और परपेंडिकुलर क्या है? ये सी बाय परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा बराबर होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल में बेस क्या है? सी एक्स। सो cos थीटा इज सी एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? सी। ये सी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, सो सी एक्स विल बी सी cos थीटा। ये एक्स कंपोनेंट है सी वेक्टर का और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और दिस इज द एंगल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर है उसको कहते हैं। अगर आइए वाई कंपोनेंट में हमें पता है कि साइन किसके बराबर होती है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है सी वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है सी को यहाँ पे लाइए मल्टीप्लाई करेगा, सो ये होगा सी वाई इज इक्वल टू सी साइन थीटा। दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस वन इज ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हम बचा एंगल, एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नो कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है सी वाई और बेस क्या है सी एक्स। सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सी वाई ओवर सी एक्स। ये तीन हमारे फार्मूले क्या है सी एक्स सी वाई और थीटा। सी एक्स बराबर होती है सी कॉस थीटा, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। सी वाई बराबर होती है सी साइन थीटा, ये सी एब्सोल्यूट वैल्यू है। और अगर एंगल फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या है tan इनवर्स ऑफ सी वाई और सी एक्स। ऊपर y कंपोनेंट नीचे x कंपोनेंट। ठीक है, अब ये जो है c इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर। आइए इसको देखते हैं किसी, आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो हमें यहाँ पे पढ़ा कि एक्स कंपोनेंट क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे और उसको फाइंड कैसे करेंगे। फिर हमने पढ़ा वाई कंपोनेंट क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे और उसको फाइंड कैसे करेंगे। हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या था, कोई भी वेक्टर लें, अगर आप ए लेते हैं तो यह एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा के, अगर बी लेते हैं तो बी कॉस थीटा, सी तो सी कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर थीटा फाइंड करनी है तो इट इज tan इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आइए इसको देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर का अमाउंट, रिजल्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये हमेशा ये न्यूमेरिक वैल्यू है और अमाउंट है, और ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो। जो वेक्टर में अगर माइनस कहीं आती है तो वो क्या जाहिर करती है, डायरेक्शन को जाहिर करती है। ठीक है, पर स्केलर में कभी माइनस नहीं आएगी, क्यों? बिकॉज हम ये कहीं नहीं कह सकते कि मुझे -5 kg ऑफ मैंगोज दे, नो। या हम ये नहीं कह सकते कि मुझे -10 kg ऑफ सॉल्ट दे, भाई चीनी दे 10 -10 किलो। ये माइनस कोई चीज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, जो नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। अगर माइनस आ भी गई वेक्टर में तो वो डायरेक्शन को जाहिर करती है, उस नंबर को जाहिर नहीं करती। सो हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये हमारा पहला कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई स्क्वायर और वाई एक्सिस, एंड जेड स्क्वायर ये थर्ड कंपोनेंट हमारा जेड एक्सिस पे। अगर ये कंपोनेंट मिसिंग है तो हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या कहाँ से आया, वी कैन ड्राइव दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे भाई, अब हम फाइंड कैसे कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। वी नो कि भाई अगर ट्रायंगल बन गया, अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये कभी भी नेगेटिव, ये जो सिंबल जाहिर कर रही है क्या कर रही है कि ये जो नंबर है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सपोज ये -3 लिखा है तो आंसर -3 ही आएगा, अगर +3 लिखा हुआ है तो भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। सो दीज लाइंस, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, दे इंश्योर कि जो रिजल्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। सो अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती तो हम ये क्यों लिखते हैं कि -10 सेंटीग्रेड, -20 सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड। हालांकि हमें पता है कि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसके साथ हम माइनस यूज करते हैं। तो ये माइनस क्या है, क्या शो कर रही है, और ये माइनस कहाँ से आई। अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे हम -2 ले रहे हैं।
ठीक है? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालें। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।